और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकंड फेज का लिस्ट भी निकल जाए। सर इंडिया के भीतर बातें आ रही हैं, इंडिया में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर जब साथ में रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है, आप जानते हैं चाहे सीट शेयरिंग हो, नंबर हो, तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया। आज तक जो हमारे विपक्ष के लोग हैं आज तक नंबर फिक्स नहीं कर पाए, नंबर तय हो गया। लगभग सीट कौन क्या लड़ेगा वो तय हो गया। आप ये भी देख रहे हैं कि लिस्ट जारी हो रहा है अलग अलग पार्टियों का, और जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं वो शुरुआत हो गई है। तो हर एक लिहाज से पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। और जो सर्वे आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, डबल इंजन के सरकार का जो एक फायदा लोग देख रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते। और आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो सारी बातें ऐसा नहीं है। लोगों के, बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार है उस चुनाव को लेकर के, उनको सब बात नजर में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है, या जेडीयू में कहां सिर्फ फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं। लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगता है। सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही है, वही मैं देख रहा हूं। रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें? तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। तो हम खुल के अगर पूछे, एक जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ में आ जाएगी, तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। हर चुनाव में धराधर इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। एक से बढ़कर एक दिग्गज इस्तीफा दे रहे हैं, अब वो भी नीतीश कुमार के सहयोगी, उनके नेता, उनके वरिष्ठ नेता, सांसद, तमाम लोग इस्तीफा सौंप रहे हैं। महोदय कुर्सी छोड़ दीजिए और चले जाइए, चुल्लू भर पानी लेकर कुछ सोचिए कि डूबना है या किसी को डुबाना है। वो इसलिए क्योंकि हालात इतना बद से बदतर हो गया है कि भाई वो चुनाव लड़े कि चुनाव की तैयारी करें, सीट शेयरिंग को संभालें, पार्टी को संभालें या खुद की कुर्सी को संभालें। अब इसको अगर संभालना है तो लोग कह रहे हैं चले जाइए तेजस्वी भैया के पास, लालू जी के घर में चले जाइए, वहीं आपको शरण मिल सकता है, वहीं आपको जो है महफूजगी मिल सकता है। लेकिन क्या नीतीश बाबू ऐसा कर पाएंगे? सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरों को लेकर बौछार मच गया।
सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही चल रहा है। नीतीश बाबू करेंगे क्या? क्या उनके नेता साथ छोड़ रहे हैं? धर इस्तीफे हो रहे हैं, विधायक नाराज हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ पे कर रहे हैं लाठी मारो डंडे मारो, लेकिन हमारा टिकट हमें वापस करो। अब एनडीए में जब से सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट हुआ और उम्मीदवारों की जब से लिस्ट आनी शुरू हुई है, पूरी तरीके से बैठक शुरू हो रही है, कभी पटना में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं, लेकिन असली सच किसी के सामने नहीं आ पा रहा है कि जो नीतीश कुमार नाराज हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, चिराग पासवान से या छोटे छोटे दलों से, क्या उनमें हिम्मत और कुवत है कि बोल सकते हैं? अभी फिलहाल बोलते नजर नहीं आ रहा है। अब समझिए खेल क्या? खेल ये है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या? नीतीश कुमार क्या तेजस्वी के साथ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार लालू जी के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी से मिलेंगे? देखिए, अगर वो ऐसा करते भी हैं, जैसा कि सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी की जो खबरें आ रही हैं उसके बिहाफ पे अगर वो ऐसा करते भी हैं, तो बिहार की जनता जूता से मारे या ना मारे, लेकिन चप्पल से उनका स्वागत जरूर करेंगे, वो भी गाल पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तेजस्वी और नीतीश दोनों ने कस्में खाई है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, साथ नहीं आएंगे। लेकिन भैया ये सियासत है, ये राजनीति है, और राजनीति नहीं, यहाँ तो दोगलई वाली राजनीति हो रही है। तो उनके बातों पे भरोसा करना ये बहुत बड़ा मूर्खता होगा। तो अगर ये किसी के साथ जाते हैं तो जनता एक तो माफ़ नहीं करेगी, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ या एनडीए के साथ रहते हैं, वहाँ तो है ही है, और अलग होते हैं तो भी। नीतीश कुमार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है और नहीं उनकी हैसियत और औकात बची है। अगर वो अकेले चुनाव लड़ती जेडीयू तो फिर कोई बात ही नहीं था, अब वो कर नहीं सकती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सीट को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर अगर नाराज़गी है तो फिर इन्हें बात करनी चाहिए थी, इन्हें अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर जो सवाल मीडिया खबरों में चल रही है, हालांकि आधिकारिक बयान तो नीतीश कुमार का है भी नहीं और आएगा भी नहीं, उनमें औकात नहीं बची है, तो क्या लालू और नीतीश तेजस्वी जी से बात हो रही है? क्या वाकई में जो है राहुल गांधी से बात हो रही है? अगर हो रही है तो ये बात खुलकर कैमरे पे आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इन लोगों का जो दुगलईपन का जो लेवल है वो कहाँ तक है, इसका अंदाज़ा वो लगा सके। और जनता को कैसे ये लोग फंसा रहे हैं, उनके वोट का कैसे मजाक कर रहे हैं, और कैसे जीतने के बाद ये लोग कुर्सी के लालच में, कुर्सी का लालच, आइए बताते हैं। एनडीए की सरकार आप सुन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार भी बिहार में सुन रहे हैं। अब देखिए, अगर एनडीए बिहार की जनता के लिए सोचती तो कैसे जेडीयू को ख़त्म करने का न सोचती। 101 सीट पे बराबर हो गए ये लोग, बीजेपी जेडीयू। चिराग पासवान को 29 दिया और छोटे छोटे दल को 6-6 दे दिया, यानी कि कुल मिलाकर आधा से ज़्यादा जो है वो बीजेपी अपने कब्जे में ले ली। नीतीश कुमार को साइड लाइन कर दी। उनको मालूम है, सब लोग बोले 25 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे, और ऐसा होता है तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी, नीतीश कुमार का निस्तो नाबूद खत्म हो जाएगा। अब ये कुर्सी का लालच हुआ कि नहीं, आप ही बताइए। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा वाली कहानी यहाँ पर करते नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। नाम का है लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, नीतीश कुमार का खेल खत्म। और यहाँ पे चूना किसको लगेगा? जनता को लगेगा। कैसे लगेगा? सरकार इनकी हो जाएगी, मनमाना करेंगे, या ऐसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में क्या ही करेंगे। तो इसलिए इस खेल को समझिए दर्शकों। नीतीश कुमार किसके साथ जाते हैं नहीं जाते हैं तो बात की बात है, नाराज हैं कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इन बातों पे ज़रूर गौर फरमाइएगा और वोट करने वक्त समझिएगा कि ये लोग कुर्सी के चक्कर में, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, कोई भी जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। सबको अपने कुर्सी की फिक्र है, अपने सीट की फिक्र है, अपने उम्मीदवारों का फिक्र है। जनता के मुद्दों पे खाना